Hello and welcome back. This is going to be part 8 of our Unity CSAP series जिसके अंदर हम लोग Unity के साथ साथ CSAP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं. बेसिकली CSAP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को Unity के कॉन्टेक्स्ट में सीख रहे हैं एंड आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. सो क्लासेस को हम एज एन एक टेम्पलेट बोल सकते हैं जिनको यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करा जाता है. अभी आप लोग बोलोगे कि क्या बोल गए, समझ ही नहीं आया. सो मैं एक ट्रेडिशनल एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि सपोज़ करो आपको गेम के अंदर एक कार चाहिए. तो आप या तो ऐसा कर सकते हो कि एक कार नहीं, सपोज़ करो आपको 4 कार्स चाहिए. एक आपकी फरारी है, एक आपकी BMW है, मर्सिडीज़ है एंड कुछ और है. ठीक है, चारों की डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस हैं, डिफरेंट उनके इंजन हैं एंड डिफरेंट उनके कलर, जो भी हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, बट है वो कार ही. तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि उसका जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब सबके अंदर स्पीड है, सबके अंदर इंजन है, सबके अंदर कलर है, सबके अंदर नंबर ऑफ़ टायर्स हैं, मतलब जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो सबके अंदर हैं, जस्ट उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं. तो इसका हम एक टेम्पलेट बना के रख सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इसी चीज़ को हम क्लास बोलते हैं एंड ऑब्जेक्ट मीन्स जब भी हम किसी क्लास को यूज़ करके कुछ बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट होगा. मीन्स ये जो कार थी वो एक क्लास थी एंड उसकी ऑब्जेक्ट हो गया आपकी मर्सिडीज़, BMW एंड फरारी, जो भी आप चाहो वो हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट बाय क्रिएटिंग अ बेसिक क्लास विच इज़ गोइंग टू बी द ट्रेडिशनल कार क्लास. सो जब भी आप कहीं पे भी पढ़ने जाओगे तो आपको हमेशा वो लोग कार की क्लास से ही बनाना स्टार्ट करवाएंगे. सो इसका बेसिक सा सिंटैक्स है पब्लिक क्लास. हमेशा याद रखना ये जो क्लास आप लिख रहे हो ये C स्मॉल होगा एंड इसके बाद आप नाम में जो चाहो वो रख सकते हो. जैसे वैसे तो कार की क्लास है तो कार ही रखोगे, बट आप प्लेयर की बनाओ तो प्लेयर रखो, एनिमी की बनाओ तो एनिमी रखो, जो चाहो आप वो रख सकते हो. बट एक बेस्ट अप्रोच है आप इसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना. देन उसके बाद सिंपली एंटर मारो, ये काली ब्रेसेस एंड दैट्स इट, आपने क्लास बना ली. अभी बारी है इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को डालने की. तो अभी आप बताओगे मुझे कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. सो सबसे पहले कार का एक नेम हो सकता है, नेम ऑफ कार. ठीक है, दैन नेम ऑफ कार मैं पहले ही वेरिएबल्स बता चुका हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वो एक स्ट्रिंग होगा. दैन उसके बाद हम ले लेते हैं इसकी एक टॉप स्पीड. चलो इसको भी इंटीजर ही लेते हैं. ठीक है, इंट टॉप स्पीड मीन्स इस कार की एक टॉप स्पीड होगी होगी राइट. देन उसके बाद आप चाहो तो इसमें एक कलर ले सकते हो कार का, सॉरी कलर ऑफ कार राइट. एंड इसके अंदर आप इसकी स्पीड हो गई, टॉप स्पीड हो गई, नेम हो गया, कलर हो गया. अभी इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं. अभी बोलोगे मेथड क्या, एज एन इसको एक फीचर समझो कार का जो कि इसकी प्रॉपर्टीज से ही डिराइव होके आएगा. सो सपोज इसके अंदर मान लो मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड ड्राइव. ठीक है, मैंने एक मेथड बना दिया इसके अंदर ड्राइव मीन्स अगर मैं कार को ड्राइव करूं तो इसके अंदर का कोड चलेगा. बट ये जो ऑब्जेक्ट बनेगी ना, अभी मैं चलो दिखाई देता हूँ. जैसे सपोज़ करो मैंने इसके अंदर debug डॉट लॉग किया, debug डॉट लॉग कार. देखो यार कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ, चलो ठीक है ऐसे ही रखते हैं प्लस प्लस करके. नेम ऑफ कार, सो कार नेम ऑफ कार इज़ रनिंग एट टॉप स्पीड. ठीक है, अभी आप गैस करो क्या होने वाला है. बहुत सिंपल, ये कार जो भी हम बनाएंगे इसको यूज़ करके एंड अगर हम उस कार को बोलेंगे कि भाई ड्राइव करो तो उसके अंदर उसी कार का नेम आएगा एंड उसी कार की स्पीड आएगी. अभी बोलोगे कि नहीं समझ आया भाई, तो चलो ऑब्जेक्ट्स पे आते हैं एंड ऑब्जेक्ट इसका बनाते हैं. सो सिंपली ऑब्जेक्ट हम एक टेम्पलेट को यूज़ करके बनाते हैं, तो एज इन कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है. यहाँ पे सिंपली आप लिखोगे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कार टाइप का, तो आपको लिखना पड़ेगा कार एंड इसका आप जो भी नाम दो. चलो इधर लिख देते हैं मर्सिडीज़. ठीक है, मर्सिडीज़ इज इक्वल टू न्यू कार एंड इसके बाद ये 2 ब्रैशेस एंड देन आपका फुल क्या भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, सेमीकोलन. हाँ, ये आपका एक कार टाइप का
ऑब्जेक्ट बन गया, कार टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया जिसका हमने नाम मर्सिडीज़ रखा है। एंड अभी इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। देखो अभी मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप मर्सिडीज़ डॉट नेम ऑफ कार करोगे तो आप इसके अंदर इसका नाम डाल सकते हो। जैसे आप इसको बोल दो मर्सिडीज़, यही स्पेलिंग होती है ना, बेंच, ठीक है, ये इसका नेम हो गया। देन मर्सिडीज़ डॉट टॉप स्पीड, अगर आप इसकी डालना चाहो डाल देते हो 240, ठीक है। देन मर्सिडीज़ डॉट कलर, कलर ऑफ कार हो गया कलर डॉट ब्लैक, ठीक है। ये तीन हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ डाल दी हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी हम चाहें तो और भी कार्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखो ये कार का एक ही टाइप था एंड इसकी एक ऑब्जेक्ट बन गई मर्सिडीज़। अब मैं चाहूँ तो और भी ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ। सबसे पहले तो इसका हम इनिशियलाइजेशन बहुत ही सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं। मींस आपने सिंपली ये दो ब्रेसेस लगा दिए जैसे आप यहाँ पर लगाते हो न्यू के बाद, एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर ही डाल दी इंस्टीड ऑफ मर्सिडीज़ डॉट नेम ऑफ कार, वो सब करने की जगह, ठीक है। तो ये एक आपकी ऑब्जेक्ट बन गई। अभी देखो मैं क्या बोलूँगा, मर्सिडीज़ डॉट ड्राइव, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये जो मर्सिडीज़ कार बनी है ये ड्राइव कर, तो ड्राइव के करने के बाद क्या आना चाहिए, लॉग कार नेम ऑफ कार एंड टॉप स्पीड, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन इसको करने से पहले हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि हमको डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। सो लेट्स गो कार BMW, चलो इसको भी स्मॉल में रखते हैं, ठीक है, BMW एंड देन न्यू कार, इधर नेम ऑफ कार हम देंगे BMW, मुझे इनके मॉडल्स वगैरह का नहीं पता। टॉप स्पीड हम लोग देंगे चलो 270 दे देते हैं इसको, सॉरी। एंड देन कलर ऑफ कार हम देंगे डॉट रेड दे देते हैं, ठीक है, एंड इधर कॉमा। अभी देखो हमने दूसरी कार भी बना के रेडी कर ली। अब हम इसको भी ड्राइव करने के लिए बोलेंगे BMW डॉट ड्राइव, ठीक है। अभी हमने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाई कार टाइप की, जिनमें से एक थी मर्सिडीज़ एक थी BMW, एंड हमने दोनों को बोल दिया ड्राइव करने के लिए। ड्राइव के अंदर का कोड आप देख सकते हो। एंड ये सब हमने किया है स्टार्ट के अंदर, एंड स्टार्ट एक बार कॉल होता है यूनिटी में फर्स्ट फ्रेम पे। तो लेट्स गो इनटू द यूनिटी एंड वॉच दिस इन रनिंग मोड। सो ये हमारा कंसोल है। हम जैसे ही रन करेंगे, अपना पुराना वाला कोड हेलो के अंदर पड़ा हुआ था, मैंने इसके लिए नई स्क्रिप्ट बना ली है आप लोगों को समझाने के लिए, बट नो वरीज, दैट डजेंट मैटर। कैसे समझते हो, या सिंपल, बहुत सिंपल। हमने लिखा था कार, पहली वाली का नाम क्या था, मर्सिडीज़ बेंच इज़ रनिंग एट 240। जो हमने मर्सिडीज़ बेंच के अंदर प्रॉपर्टी दी वो इधर दिख रही है, कार BMW इज़ रनिंग एट 270। दैट्स वेरी फैंटास्टिक थिंग। अगर आप चाहो, देखो अगर तो ये क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स नहीं होती तो आप क्या करते, आप डिफरेंट कार्स का पूरा कोड लिखते। ये वाला कोड हमेशा रिपीट होता रहता। मीन्स आपको मर्सिडीज़ के लिए भी लिखना पड़ता, BMW के लिए भी लिखना पड़ता, लेकिन हमारा काम इससे सिंपल हो गया। अभी ये तो हो गया एक ट्रेडिशनल एग्जांपल। अभी हम बात करते हैं कि हम गेम में इसको कहाँ यूज़ करेंगे। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं अभी एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूँ, देन एक आपको असाइनमेंट दे दूँगा जिसको आप यूज़ करके खुद से बना सकते हो, ठीक है। सो लेट्स क्रिएट क्लास ऑफ टाइप प्लेयर, ठीक है। जो बेस्ट यूज़ केस आपका होने वाला है, आप हमेशा ये क्लास क्रिएट करोगे ही करोगे। पब्लिक क्लास प्लेयर, आपने देखो प्लेयर टाइप की एक क्लास बना ली। उसके अंदर आप चाहो तो इसका भी नेम दे सकते हो, ठीक है, प्लेयर नेम, ठीक है। देन उसके बाद प्लेयर एंड हेल्थ, इसको भी प्लेयर से ही वो कर देते हैं, स्टार्ट प्लेयर हेल्थ। देन आपका इंट प्लेयर कॉइन्स पब्लिक, देन आपका इंट प्लेयर जैम्स, ठीक है। देन आपका पब्लिक स्ट्रिंग, सॉरी प्लेयर आईडी, देन आपका पब्लिक स्ट्रिंग एरे प्लेयर पावर्स। मीन्स इसमें आप एक कुछ भी चाहो तो उसकी डिफरेंट पावर्स दे सकते हो अगर प्लेयर के पास है तो।
ये आपके गेम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अभी इसके अंदर जो यूज़ केसेस वाला बता रहा हूँ रियल लाइफ में जो आप यूज़ करोगे, इसके अंदर एक हो सकता है पब्लिक वॉइड टेक डैमेज, मीन्स जो प्लेयर है वो डैमेज लेगा जब भी उसको हिट करा जाएगा, ठीक है। देन इसके अंदर डैमेज का अमाउंट जाएगा, डैमेज अमाउंट, एंड देन सिंपली इसके अंदर क्या होने वाला है आप लोग समझ ही गए होगे। सॉरी, प्लेयर हेल्थ, सॉरी नॉट दिस, प्लेयर हेल्थ माइनस इज इक्वल टू डैमेज अमाउंट, ठीक है। अभी देखो माइनस इज इक्वल टू डैमेज अमाउंट कर लिया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेयर की हेल्थ 100 से घट के 2 पे आ गई थी एंड देन हमने 5 का डैमेज दिया एंड ये माइनस में चला गया, राइट। लेकिन उस केस में क्या होगा, प्लेयर को मरना पड़ेगा, राइट। देन इस केस में हम यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। स्टेटमेंट्स भी मैंने आपको लास्ट टाइम से सिखा रखे हैं, लास्ट वीडियोस में, वो जाके देख सकते हो। अगर तो इसकी हेल्थ 0 से छोटी है या 0 है इस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, एक और मेथड बनाएंगे भाई, पब्लिक वॉइड डाई, मतलब प्लेयर गया भाई काम से, हम इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, सिंपल है, डाई। सो ऐसे ये काइंड ऑफ एक मैकेनिज्म हम बनाते हैं। एंड इधर हमने सपोज करो debug.log कर दिया, debug.log प्लेयर इज डाइड, ठीक है। तो ये एक पूरी की पूरी फंक्शनैलिटी बन गई प्लेयर की, एक छोटी सी ही थी लेकिन बन गई। अब सपोज़ करो आपके गेम के अंदर मल्टीप्लेयर गेम है, उसके अंदर 4-5 प्लेयर्स हैं, उनके लिए आप अलग अलग कैसे डेटा को मेंटेन करोगे, सिंपल है, एक आपने क्लास बनाई, उसकी ऑब्जेक्ट्स बनाई एंड उसके अंदर डेटा को फिल कर लिया। हर एक प्लेयर के पास डिफरेंट डेटा हो सकता है एंड उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सेम गोज़ फॉर दिस टेक डैमेज एंड डाई मेथड्स जो इसके अंदर हमने बनाए हैं। हम चाहें तो इसके अंदर और भी मेथड्स बना सकते हैं, जैसे अभी देखो एक हो गया पब्लिक वॉइड कलेक्ट कॉइन्स। तो सपोज़ करो जैसे हमने ऊपर प्रॉपर्टी बनाई थी कॉइन्स की एंड हमने इसके अंदर भी अमाउंट दे दिया, इंट अमाउंट, ठीक है। एंड इधर क्या हो जाएगा, प्लेयर कॉइन्स प्लस इज इक्वल टू अमाउंट। एंड ये आप समझ सकते हो, जो लास्ट टाइम मैंने एक एग्जांपल लिया था एनिमी का या सॉप सिस्टम का, सॉरी, उसमें आप यूज़ कर सकते थे। एंड इधर हमने अभी तो ये कर दिया, एक और हम कर सकते हैं स्पेंड कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स, एंड इसमें भी सेम अमाउंट दिया। एंड सॉरी इसमें हमने क्या किया, अरे यार, माइनस इज इक्वल टू अमाउंट, सिंपल। सो जो भी इस प्लेयर से रिलेटेड डेटा है उसको आप इसी के अंदर से हैंडल कर रहे हो। अब इसको एक्सेस करने के लिए सिंपल है, देखो मैंने यहाँ तक कार तक तो बना ही दिया था, इधर एक प्लेयर भी बना ही लेते हैं। सपोज करो प्लेयर विकी इज इक्वल टू न्यू प्लेयर एंड उसके अंदर हमने इनिशियल प्रॉपर्टीज हम दे देते हैं, प्लेयर नेम इज इक्वल टू विकी। ध्यान रखना जब इसके अंदर वैल्यूज़ को डालो तो ये वाला कॉमा मत लगाना, ये लगेगा, क्योंकि ये काइंड ऑफ एक जेसन जैसे इनिशियलाइज करते हैं ना वैसा ही कुछ है, बट दैट डजंट मैटर्स। आप लोग बहुत इजीली इस चीज़ को सीख जाओगे। सपोज करो मेरे पास 256 कॉइन्स हैं, डोंट नो वाई बट हैं। देन प्लेयर जेम्स, मेरे पास जेम्स है 100। देन प्लेयर हेल्थ इज़ 100 एज वेल। देन क्या था मेरे पास, और क्या था, प्लेयर आईडी इज़ अ रैंडम आईडी, कुछ भी रैंडम आईडी डाल दी मैंने, ठीक है। ये मेरी एक आईडी हो गई। एंड अभी देखो इधर मैं जाके फुल स्टॉप लगा दूंगा, सॉरी जो भी है कॉलम है। अभी एक प्लेयर बन के रेडी हो गया। मैंने पावर्स की एक एरे नहीं बनाई, क्यों, क्योंकि छोड़ो जाने दो। अगर आप नहीं भी बनाओगे तो ऐसे मान के चलो कि इसके अंदर अगर आप बिकी डॉट प्लेयर पावर्स करोगे तो वो नल रहेगा, लेकिन आपका प्लेयर बन के रेडी हो चुका है। बस इसका मतलब ऐसे मान के चलो कि ज़रूरी नहीं आप इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं सबको डालो ही, नो मैटर, आप जो वैल्यूज़ डालना चाहते हो डालो, उसके साथ आपका जो प्लेयर है वो बन के रेडी हो जाएगा। एंड अभी देखो हम करते हैं क्या, विकी, एक सेकंड, मैंने विकी ही नाम दिया था ना, लेकिन ये ले क्यों नहीं रहा, ओके अच्छा मैं, अरे सॉरी यार, सॉरी मैंने यार कार की क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया।
जबकि हमको टेस्टिंग के लिए तो स्टार्ट के अंदर क्रिएट करना था, है ना। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी हम देखो क्या बोलते हैं, विकी डॉट कलेक्ट कॉइन्स। अभी देखो स्टार्टिंग में 256 हैं, ठीक है, कलेक्ट कॉइन्स, एंड इसके अंदर हमने बोल दिया 24 बोल देते हैं, है ना। एंड अभी हम करेंगे debug डॉट लॉग विकी डॉट प्लेयर कॉइन्स, है ना। एंड सेम चीज़ को हम इसके ऊपर रिपीट कर देंगे ताकि आप लोगों को आइडिया रहे कि हम कहाँ से कॉल कर रहे हैं। इससे पहले हम लगा देते हैं बिफोर, एंड इसके बाद हम लगा देंगे आफ्टर, दैट्स इट। ओके विकी आफ्टर, दैट्स इट। सो अभी आपका बिफोर आफ्टर हो गया। मैं बस सिंपली आपको दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर चीज़ों को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत सिंपल है, आगे जाके एक्सप्लोर करोगे, चीज़ों पर काम करोगे, समझ में आएगा। बट बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, वो मैंने इसकी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। तो देख सकते हो पहले 256 कॉइन्स थे, देन उसके बाद हमने 24 ऐड किए एंड ये 280 हो गए। आप चाहो तो और वैल्यूज़ को भी सेम तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो। देखो हमने क्या बोला इधर, विकी डॉट स्पेंड कॉइन्स, एंड स्पेंड कॉइन्स के हमने अंदर वैल्यू दी थी 12। सो अभी देखो 280 नहीं आएगा, उससे पहले ही 12 कॉइन उसके स्पेंड भी हो गए। तो ये आपका का जब भी शॉप सिस्टम वगैरह कुछ बनाओ तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।